अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़ीक भाई, इससे पहले भी आप रहमा मस्जिद और रहमा ब्लॉक से ख़बरों को फैलाते रहे हैं। मस्जिद का वजूद तो अल्हम्दुलिल्लाह 1999 से है और एक वसी फ़िक्र के साथ में उस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। तकरीबन 25 साल हो गए हैं मस्जिद और मदरसे को, जिसमें जो है मकतब के साथ साथ में हिफ्ज़ की भी पढ़ाई होती है और हिफ्ज़ का एक अलग कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ पे। हिफ्ज़ की पढ़ाई तो माशाल्लाह पूरे दुनिया में होती है, पूरे मुल्क में होती है, लेकिन जो स्कूली बच्चे हैं उस वक्त हमारे यहाँ शहर में कोई उसका नज़्म नहीं था। बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो स्कूल के साथ साथ स्कूल भी पढ़ाना चाहते थे, कॉलेज भी पढ़ाना चाहते थे और साथ में हाफिज़ भी बनाना चाहते थे कि ये फ़ज़ीलत भी हासिल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बुनियाद हमारे यहाँ डाली गई और अल्लाह का फ़ज़ल है कि अब तक सैकड़ों बच्चे हाफिज़ हो चुके हैं और अपनी स्कूल के साथ में, अपने कॉलेज के साथ में बाद बच्चे जो है इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, एक बच्चा पायलट है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब हाफिज़ हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे मदरसे के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं इस वक्त में वो सारे के सारे मोहल्ले के और शहर के बच्चे हैं, बाहर से कहीं से दूर से नहीं लाए गए हैं। यानी जहाँ चिराग है वो चिराग तले अंधेरा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ये इन फिक्रों के साथ में बुनियाद डाली गई थी, वो तो काम अल्लाह का शुक्र है कि हो रहा है, अल्लाह का फजल है। अब उसके बाद जब फिर ये हुआ कि स्कूल के साथ मदरसे के साथ में हम कुछ ऐसे काम करें, रफ़ाही काम भी करें, मिली काम करें, समाजी काम करें और लोगों के भलाई के लिए भी कुछ काम किया जाए। क्योंकि हमने जब बुनियाद डाली थी तो और जितने भी साथी थे सबके जहनों में सिर्फ मस्जिद नहीं थी, मस्जिद के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें थी। सिर्फ तालीम नहीं थी कि दीनी तालीम दे करके मस्जिद को जैसे आमतौर से बंद कर दिया जाता है, ये नहीं था। बल्कि यह था कि इंशाअल्लाह हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कोशिश करेंगे कि जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में मदीना मुनव्वरा में हुआ करता था, हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उस सब को कायम करने की कोशिश करेंगे। इन फिक्रों को लेकर के 2020 में 1 मार्च 2020 एक रहमा फाउंडेशन के नाम से एक NGO की बुनियाद डाली गई। क्योंकि मस्जिद और मदरसे के ट्रस्ट से बहुत सारे काम नहीं किए जा सकते, हमारे मुल्क के कानून के एतबार से उसकी रियायत करते हुए हमने शुरू में ये किया था कि 100 गरीबों को हम लोग रोज़ाना खाना बना करके दिया करते थे, 100 लोगों को। अब उसके बाद जैसे हमने ये शुरू किया, कुछ दिन के बाद कोविड आ गया। हमने 2019 से ही काम शुरू कर दिया था, उसके बाद कोविड आ गया। तो अब कोविड आ गया तो फिर हमारे पास में एक छोटी सी जगह थी, हमने उसमें जो है एक छोटी सी क्लिनिक शुरू की। BMS डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब, सारे लोग फारिग हो गए थे, परेशानी थी क्या किया जाए, तो उसमें एक छोटी सी हमने क्लिनिक शुरू की। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से रहमा फाउंडेशन की बुनियाद जो पड़ी है। अब आगे बहुत सारे काम होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे 100 लोगों का जो खाना था वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आज 5वां साल है, वो रोज़ाना बिला नागा, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, कोई और मौका हो, हम लोग हमेशा देते हैं, वो होता है। फिर आगे चल करके और मसाइल लोगों के समझ में आए तो 300 लोगों को हर महीने राशन दिया जाता है। ये अल्लाह के फजल से और आम लोगों के जो है दुआ उनके ताउन से ही होता है। उसके बाद जो क्लिनिक थी उसको और हमने मज़ीद वसात दे करके उसको पॉली क्लिनिक में तब्दील किया, क्योंकि ज़रूरत तो पूरी नहीं हो रही थी। इस वक्त रहमा फाउंडेशन की निगरानी में 4 पॉली क्लिनिक चल रही है। एक जहां आप यहाँ बैठे हुए दारुल फलाह की बिल्डिंग नंबर 2 में, ये 3rd ब्रांच है ये जी। एक तो मस्जिद पे ही चलती है, दूसरी हमारी शमशाद नगर में चलती है जो आप लोगों ने देखा है, तीसरी राजीव बिल्डिंग जो ये कब्रस्तान अमीर नगर कब्रस्तान है उसके पास में वहाँ है, वो 4थी ब्रांच है और ये तीसरी ब्रांच है। ये 4 ब्रांचें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चल रही हैं। इसके साथ में हम अपनी वसात के मुताबिक, गुंजाइश के मुताबिक जितनी होती है, कुछ बेवाओं को हर महीना जो है कुछ न कुछ नकद रकम की शक्ल में जैसे उनकी ज़रूरतें होती हैं, कुछ तो दवाओं की शक्ल में। और ये जो क्लिनिक है ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है पूरा। इनमें 3 जो है डेंटल के साथ में डेंटल क्लिनिक है और इसके साथ साथ में जो है OPD है, IPD है। तो फिर उसके अलावा जो है बहुत ही कम पैसों में, कम खर्च में जो है हमारे यहाँ बहुत सारी रिपोर्ट्स कराई जाती है, ब्लड टेस्ट वगैरह है, पैथोलॉजी का है और शहर के बहुत ही अच्छे बेहतरीन किस्म का जो लैब है ये से हम लोग करवाते हैं। कम से इसी तरह लैब से टाई अप है रहमा फाउंडेशन का जी। यहाँ ब्लड कलेक्शन यहाँ होता है और रिपोर्ट वहाँ से बन करके आती है। ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे काम हो रहे हैं। इन्हीं कामों को लोगों के सामने पेश करने के लिए और शहर को बताने के लिए कि ये सारे काम हो रहे हैं। देखिए, रफ़ाही काम और कौम की भलाई और समाजी काम तो माशाल्लाह बहुत हो रहे हैं और बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं। हम तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर पा रहे हैं।
एक बात जो यहाँ है वो ये है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा हज़रत लुकमान साहब को कि उन्होंने ये काम चालू किया और इससे ना कि हिंदू ना मुसलमान सभी भाई मिलके जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, मुस्तहिक लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि मुस्तहिक तक उनको जो है राशन पहुँचना और उनको खाना पहुँचना वक्त पे या मेडिसिन का इंतज़ाम करना, ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि मस्जिद का बहुत अच्छा इस्तेमाल हाफिज़ लुकमान साहब ने किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सबसे अपील करेंगे कि जो हो सके हम सब अपनी मसाजिद से इस काम को चालू करें, क्योंकि हमारा काम है खिदमत खल्क करना। जितनी भी मुस्तहिक की खिदमत हम कर सकते हैं। और मेरी एक और अपील है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है औरतों के लिए अवाम ने रखा है, हम लोगों ने, कि औरतों का बहुत मखसूस पर्दे का सारा इंतज़ाम है। मैं अपील करूंगा मेरी माओ बहनों से कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और उनको इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। और औरतों का मखसूस पर्दे का इंतज़ाम है और जो वॉलंटियर हैं वो औरतें ही हैं, लेडीज़ हैं सब। तो ख़वातीन से गुजारिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8 फरवरी को मित्तल मैदान में, जैसे कि हाफिज लुकमान साहब ने बताया, रहमा मस्जिद और रहमा फाउंडेशन की जानिब से जो प्रोग्राम होने जा रहा है, मस्जिद नबवी की तर्ज पर रहमा मस्जिद से जो रहमा फाउंडेशन काम कर रहा है, उसे देखने के लिए, जानने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए मुमरा कौसा के लोग जो है उसको समझे, तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में मित्तल ग्राउंड 8 फरवरी को आए, समझे। इसके लिए आप तमाम शहर वासियों से क्या अपील करेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ा इक़दाम है रहमा फाउंडेशन की तरफ से और मकसद ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, रिफाई काम कर रहे हैं, वो काम सारे लोग उसको पहचाने, अपनी मसाजिद से शुरू करें। और ये बहुत अहम काम है, यानी फ़राइज़ को अदा करने के बाद सबसे अहम काम यह है मखलूक की खिदमत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। रहमा फाउंडेशन कर रहा है और 8 फरवरी को इंशाअल्लाह मित्तल ग्राउंड में बहुत बड़ी तादाद में लोग इंशाअल्लाह आने वाले हैं और इसमें मुक़र्ररीन के जो मौलाना हाफिज़ लुकमान साहब ने नाम दिए, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ लाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हमारा काम दूर तक फैले, लोग उसको हमारे पास से रोल मॉडल उस तरफ पे लेके जाएं, हम किस तरीके से काम करते हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की तंजीम पूरी काम कर रही है, इनके साथ पूरा साथ देगी और इंशाअल्लाह आइंदा भी साथ देती रहेगी। और ये हम लोग आज नहीं 4-5 साल से मुस्तकिल ज़मीनी लेवल पर काम कर रहे हैं। उम्मत का जो भी मसला हो, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और ये जो काम रहमा फाउंडेशन का बहुत ही मोहताज तारुफ नहीं है और हम सबसे दरख्वास्त करते हैं आपके चैनल के ज़रिए आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाएँ ताकि अपने अकाबिर की बात को हम सुनें और इंशाअल्लाह इस पर अमल करें इंशाअल्लाह।